हेलो एक्सप्लोरर्स, आई होप आपको क्लास में अच्छा लग रहा होगा। तो क्लास में हमने स्टूडेंट की शीट सीखी थी कि कैसे हम स्टूडेंट को पास या फेल करें, जिसके अंदर हमने मोस्टली इफ की कंडीशन सीखी थी और डाटा वैलिडेशन सीखी थी। अब जो हम सीखने वाले हैं उसको हम एक दोबारा से एक प्रैक्टिकल वे में लेंगे। दैट इज कि एक स्टूडेंट है वो पास होता है, फेल होता है या रीअपियर होता है। ठीक है, इस शीट में हम लोग इफ की कंडीशन पे वर्क करने वाले हैं। सेकेंडली हम इस पे काउंट इफ पे वर्क करने वाले हैं एंड सम इफ पे वर्क करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपनी शीट की ओर, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रही है। इसमें सबसे पहले आता है आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब मान लो आप 40 स्टूडेंट्स को अगर एक टीचर पढ़ा रही है तो हमने क्या ले लिया, टोटल 40 स्टूडेंट्स ले लिए। फिर आपको मिलता है इसके अंदर ऑप्शन मिलता है नेम। मैंने अपने स्टूडेंट के नेम लिख दिए। देन मैंने क्या किया, इनके 5 सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट थे? टोटल 5 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट्स में से अब मैंने डायरेक्टली मुझे क्या करना है, इन 5 सब्जेक्ट्स में से आई हैव टू डू कि हर एक के मैंने मार्क्स दे दिए। भाई पेपर जब चेक होता है तो मार्क्स तो दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उनके मार्क्स दे दिए। इंग्लिश में दे दिए, हिंदी में दे दिए, मैथ्स में दे दिए, साइंस में दे दिए, एसएसटी में दे दिए, सोशल साइंस। ठीक है, इनमें मैंने मार्क्स दे दिए आउट ऑफ 100। अब मैंने क्या कर दिया, टोटल करने के लिए हमने सीखा था इज इक्वल टू सम, और जो वो था। बट अब मैं एक क्राइटेरिया मेंशन कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? एक क्राइटेरिया दे रही हूँ कि मेरा क्राइटेरिया क्या है। मैं सिर्फ वही मार्क्स लेने वाली हूँ जो कि क्या होंगे मेरे, ग्रेटर देन 33 और या फिर 33 के इज इक्वल टू भी होंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा देखो, ये मार्क्स अभी आप लोग रैंड बिटवीन से ले लोगे, और रियलिटी में जो मार्क्स होते हैं वो तो आपको पता ही है कैसे लेने हैं। सो अब मैंने अपना ये लेने के बाद व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट आई हैव टू डू, यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ। क्या? सम इफ लेने के बाद यू हैव टू टेक द रेंज। क्या? रेंज। रेंज कैसे लेते हैं हम? ये रही मेरी रेंज, इंग्लिश और इतने के जो भी मार्क्स है मेरी क्या है, रेंज है। कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कि अब मैं इसको क्या ऐसा क्राइटेरिया दूं कि मेरा काम हो पाए, इस बेसिस पे मेरे को काम करना है। सो आई एम गिविंग क्राइटेरिया दैट कि ये जो भी हो, अगर मेरे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो तो ही आप प्लस करना, अदरवाइज आप इसका सम मत करना। इज इट क्लियर? सो मैंने ले लिया इसको 33 एंड आई हैव टू डू इज जस्ट सिंपल सा एंटर करना है। बट एक चीज याद रखो, अगर मैं एंटर कर दूंगी इट विल नॉट वर्क, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा। हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि इन्वर्टेड कॉमा मैंडेटरी, अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, मैंने एंटर कर दूंगी, यू कैन सी। फिर क्या करना है, सिंपल सा स्टेप, इसको आपको ड्रैग करना है। क्या करना है? ड्रैग कर देना है। अब बारी आती है काउंट। अब मैं कह रही हूँ कि मैं इसको इस बेसिस पे काउंट करना चाहती हूँ। एक बार देख लो आप लोग यहीं पे, किस बेसिस पे मुझे इसे काउंट करना है। आई एम सेइंग कि यही अगर स्टूडेंट के मार्क्स क्या हो मेरे 33 से कम है, उन्हें देख लेती हूँ पहले मैं। ठीक है, कि बच्चा कौन कौन किस किस में पास है या फेल है, मुझे ये चेक करना। तो इज इक्वल टू क्या, काउंट। एक होता है काउंट, बट अब हमें मुझे क्या करना है, मेरे को लगाना है इसके अंदर फॉर्मूला, कोई क्राइटेरिया बेसिस पे। कभी भी मेरे को क्राइटेरिया लगाना है तो हमेशा मेरे साथ क्या होता है, काउंट इफ। अगर हमेशा क्या होता है हमारा, इफ जहां पे भी लग जाएगा दैट इज मीन्स अगर। रेंज ले लो दोबारा से, यही इंग्लिश हिंदी की भी मैंने रेंज ले ली टोटल साइंस तक की, सोशल साइंस तक की। फिर मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि अगर यही नंबर मेरे लेस देन, कितने नंबर है जो कि लेस देन है 33 से, तभी मैं पता कर सकती हूँ ना कितने में फेल है, कितने में फेल है, या फिर कितने में टोटली वो फेल है। चलो 0 में इसने बता दिया फेल है। अब अगर मैं इसको प्रॉपरली नीचे तक अगर मैं ट्रैक कर लेती हूँ, अब देखो जो भी ये स्टूडेंट नंबर 2 एंड स्टूडेंट नंबर 3 के एक और मतलब एक में फेल है, अंदर वाले क्या है 3 में फेल है। तो अब मैं परसेंटेज निकाल लूंगी। पहले देख लो, परसेंटेज मैंने आपको सिखाई थी, बहुत ईजी है परसेंटेज निकालना। दैट इज इक्वल टू, ये मेरे टोटल मार्क्स थे, डिवाइड डिवाइड बाय कितना, टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 500
एंड मैंने निकाला 76%। अगर आपका ये 76% ऐसे नहीं आ रहा है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ओवरव्यू क्लास में कि परसेंटेज आपको कैसे लेनी है। तो अगर आपको ओवरव्यू वाला देखना है तो ओवरव्यू का लिंक आपको यहीं पे मेंशन मिल जाएगा इसी वीडियो के बाद, या फिर इसमें मिल जाएगा आपको लिंक, आप वहां से जाके इसको प्रॉपरली देख सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आप आ गए परसेंटेज पे। परसेंटेज पे आने के बाद आपने इसको निकाल लिया प्रॉपर। अब मैं कह रही हूँ रिजल्ट निकालने की बात कर रही हूँ। किसकी? रिजल्ट की। बच्चा पास है, फेल है, या फिर रीअपियर। हम एक चांस दे देते हैं एक स्टूडेंट को कि वो दोबारा एग्जाम दे के वो पास हो सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इक्वल टू इफ, अगर लॉजिकल टेस्ट, अगर ये मेरा ये ले लेता, ठीक है, ये क्या हो ग्रेटर सॉरी इज इक्वल टू 0 हो तो बच्चा क्या है? पास है। कॉमा, अभी मैं फॉल्स नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया मतलब मुझे 2 इफ देने पड़ेंगे। कॉमा, इफ अगर ये मेरा 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो वो स्टूडेंट क्या है? फेल है, नहीं सॉरी रीअपियर है, रीअपियर। ओके, कम। अब मैं सीधा फेल का क्राइटेरिया दे देती हूँ। क्या फेल का क्राइटेरिया दे रही हूँ? कि वो जो स्टूडेंट है वो मेरा फेल है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर कर दो। अकॉर्डिंग टू, अगर एक में फेल था तो रीअपियर बता दिया इसे। बाकी में देख लेते हैं, फेल एंड पास एंड पास। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। काउंट इफ, सम इफ और परसेंटेज। सो अगर ये क्लासेस आपको और अच्छी लग रही हैं और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए अपने ये इन चीज़ों का जो भी आप हमारे साथ सीख रहे हो, अगर गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपको चाहिए, आईएसओ सर्टिफाइड आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए, आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको हमारी मेल आईडी हम मेंशन कर देंगे, वहां से आके आप हमसे कांटेक्ट करिए एंड हम आपको प्रॉपर क्लासेस देंगे। इन क्लासेस के साथ साथ देन आपको क्या करना है, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है एंड यू विल गेट योर सर्टिफिकेट, ताकि आप क्या कर पाओ, अच्छे से अपनी जॉब आपको मिल जाए एंड यू कैन अर्न। आप सीख के आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। सो फटाफट से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को देखो। ओके, बाय।